Assalamualaikum students, welcome to our YouTube channel Ustad. In the concept development biology course, today we will discuss about the isotonic, hypertonic and the hypertonic environment. All these terms are related to the vast topic homeostasis and osmoregulation, which means the maintenance of solute and water concentration inside and outside the cell for the proper balance and the working of an organism's body. सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट्स प्रेजेंट है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जो टू जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सॉल्वेंट आ जाता है जो अमाउंट में ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें वाटर की, और सोल्यूट आ जाता है जिसकी अमाउंट कम हो एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, जैसे कि शुगर। यानी अगर आप एक सॉल्यूशन बनाएँ जिसके जो है कंपोनेंट हो वाटर और शुगर, और उसमें शुगर की अमाउंट कम हो, वाटर की ज़्यादा हो, और आप उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और सोल्यूट जो है उसमें क्या है, शुगर है, जो मिलके एक सॉल्यूशन बनाएगा। दूसरा बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब आप बात कर रहे होते हैं सिल्यूट और सॉल्वेंट की, तो आप देखते हैं एक तो सिल्यूट कंसेंट्रेशन, यानी उसमें सिल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है, आइदर इनसाइड द सेल और द आउटसाइड द सेल। और आप बात करते हैं सॉल्वेंट मूवमेंट की, जो कि हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से किस तरफ जाती है, लो कंसेंट्रेशन की तरफ। यानी अगर आप सिल्यूट दो चीज़ों को माइंड में रखें, एक तो सिल्यूट कंसंट्रेशन और दूसरा सॉल्वेंट मूवमेंट, तो आप इजीली इन टर्म्स को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So, if you keep in mind the solute concentration in inside or outside the cell and the movement of solvent molecules from higher concentration to the lower concentration, then you can easily understand the changes in the cell due to the hypertonic, isotonic and hypertonic environment. सो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ मैंने कुछ वर्ड ऐड किए हैं ताकि आप इन टर्म्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें एज दे आर कंफ्यूजिंग टर्म्स फॉर द स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के बारे में। तो यहाँ हमने लिखा है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कंटेन इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इसका मतलब ये है कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो जो है उसके अंदर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड भी इक्वल है और आउटसाइड भी इक्वल है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो इनसाइड भी सेम होंगे और आउटसाइड भी सेम होंगे और उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। यानी अगर वो ये जितने मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल अगर आउटसाइड द सेल हैं और 2 मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल हैं, तो इनके दरमियान जो नेट मूवमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और सेल जो है वो अपना नॉर्मल जो है स्टेट मेंटेन रखेगा। इसी तरह अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, जैसे कि यहाँ एक वर्ड है हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। तो हायर से आप हाइपर याद कर सकते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास हाई होती है आउटसाइड द सेल एज कंपेयर टू द इनसाइड द सेल। इसकी वजह से क्या होगा, अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है वहाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या है आउटसाइड द सेल कम है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो सोल्यूट मूवमेंट है वो हाई टू लोअर कंसंट्रेशन से होती है, तो इसका मतलब इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे और आउटसाइड कम होंगे, तो वो कहाँ मूव कर जाएंगे, उस सेल से बाहर मूव कर जाएंगे और सेल आपके पास क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हाइपो मीन लो। बायोलॉजी में हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपर मीन हाई और आइसो मीन सेम। तो हाइपो मीन लो सिन्यूट कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल। ये जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि लो सिल्यूट कंसेंट्रेशन है आउटसाइड द सेल, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे वाटर वाटर सॉल्वेंट क्या होंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर बीइंग अ सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब इसने क्या कहाँ मूव करना है, हाई टू लो। तो वाटर सॉल्वेंट जब बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स जब बाहर ज़्यादा होंगे तो वो इनसाइड सेल मूव करेंगे और सेल क्या होगा, उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और सेल क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो इस तरह ये सिंपल टर्म्स आप जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये एक किस्म के की पॉइंट्स आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको इन टॉपिक्स को कंपेयर करना और समझना आसान होगा।
अभी यहाँ पे हमने एक डायग्राम ऐड की है जिसमें हमने शो किया है एनिमल सेल और प्लांट सेल, और हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे कि फिनोमिना दोनों में सेम है और किस तरह हमने इन्हें अलग-अलग नाम दे दिए हैं। जैसे कि आप देखिए ये एक एनिमल सेल है और यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की या आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की, तो इसमें ये है कि आपके क्या है, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे भी इसी तरह सॉल्वेंट भी जो है वो सेम अमाउंट में होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसका यहाँ पे शो किया हुआ है कि जितना वाटर जो है वो सेल के अंदर जा रहा है उतना ही सेल से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो आप जो नेट मूवमेंट देखेंगे सॉल्वेंट की वो क्या है, सेम। तो ये आपके सेल का जो शेप है वो नॉर्मल रखेगा। इसी तरह अगर आप बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की बात करें, तो इसमें क्या होगा आपके पास, हाइपो से हमने क्या पीछे पढ़ा था कि हाइपो मीन लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन है आपके पास सॉल्वेंट की बाहर, लेकिन अंदर जो है वो क्या है, ज़्यादा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। इसका मतलब वाटर क्या है, बाहर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। सो वाटर जो है वो मूव कर जाएगा सेल के अंदर और क्या हो जाएगा, सेल लाइस्ड हो जाएगा, यानी वो स्वेल हो जाएगा, यानी भर जाएगा। जो वो भर जाएगा उसके बाद वो क्या होगा, बर्स्ट करेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आप बलून के अंदर पानी भरे तो एक स्पेसिफिक कैपेसिटी के बाद वो क्या हो जाता है, फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है। इसी तरह अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, तो हाइपर मीन हाई, इसका अंदर इसके जो बाहर है वहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो इस सेल के अंदर है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब वह बाहर क्या हुआ, सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर कम हुआ और अंदर वाटर ज़्यादा हुआ, तो वाटर क्या होगा, बाहर मूव कर जाएगा। और जब एक चीज़ से पानी निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिसे आप कह देंगे कि ये क्या है, श्रिवल्ड हो गया है। इसी तरह टर्म्स और कंसेप्ट जो हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन टर्म्स जो है हम यूज़ करेंगे डिफरेंट एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल इन प्लांट सेल। जैसे अगर वाटर मूव आउट द सेल तो आप इसे कह देंगे, प्लांट्स के केस में क्या हो गए हैं, प्लाज्मोलाइज्ड हो गए हैं। और अगर जो है इनके दरमियान आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की कंडीशन सेम रहेगी तो आप इसे कहेंगे कि ये सेल क्या है, प्लेसिड हो गया है। और प्लांट्स में नॉर्मल सेल होगा जब इसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा। टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल, तो आप इसे कह देंगे क्या है, सेल टर्जिड है यानी नॉर्मल है। तो ये वो वाली टर्म्स हैं जो हम इन मेजर कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स और प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसका करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, और ये बहुत ही, अगर आपने पिछले 2 स्लाइड्स अच्छे से समझ ली तो आप ये खुद बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पे है आपकी एनवायरनमेंट, ये है आपका सिलिएट कंसंट्रेशन और ये है आपका वाटर मूवमेंट। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। आइसो मीन्स सेम, इसका मतलब इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल है इनसाइड और आउटसाइड। तो वाटर क्या होगा, इन और आउट सेम अमाउंट में मूव कर रहा है, तो इसमें नेट मूवमेंट कोई भी नहीं हो रही, तो वो क्या रहेगा, एनिमल पे क्या होगा इफेक्ट, एनिमल सेल पे कि वो क्या रहेगा, नॉर्मल। और प्लांट सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बात करें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की, तो हाइपर मीन हाई, इसका मतलब इसकी आउटसाइड द सेल क्या है, कंसंट्रेशन। यानी एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, तो इसलिए हम यहाँ आउटसाइड देखते हैं कंसंट्रेशन सल्यूट की और मूवमेंट भी। तो जब आपका हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा यानी हाई कंसंट्रेशन होगी सल्यूट की आउटसाइड द सेल, तो क्या होगा, वाटर जो होगा वहाँ पे कम होगा, तो सेल से बाहर मूव कर जाएगा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा इन केस ऑफ एनिमल सेल, और प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी इन केस ऑफ प्लांट सेल। इसी तरह आप जब देखेंगे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब लो आउटसाइड द सेल इज द सल्यूट कंसंट्रेशन due to which water move into the cell because there are the solvent molecules less in amount, so cell burst and lysis occurs in an animal cell, यानी lysis का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो सेल जो है वो इतना स्वेल हो जाएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा,
जबकि प्लांट सेल में उसे हम कहेंगे आइडियल सिचुएशन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी। तो हमें यकीन है कि आपको ये कंसेप्ट जो है और इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस कंपैरिजन से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और ये वो वाली टर्म्स हैं जो आपकी डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, और फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होती है। इसी तरह और टर्म्स को आप रिमेंबर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट सेक्शन में और भी टर्म्स ऐड कर सकते हैं जिसके बारे में हम और नई वीडियोस बनाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट्स को हम मज़ीद मजबूत कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।